बच्चों पहला पाठ है हमारा विमल इंदु की विशाल किरणें। इसका प्रश्नोत्तर हमको देखना है और उसके साथ हम देखेंगे ये पाठ है जिसको हम आप देख रहे हैं। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था और इनको महाकाव्य इन्होंने अच्छे खासे रचे हुए थे, जिनमें कामायनी है आपका, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली इत्यादि हैं। और इसमें हम देखेंगे प्रश्नोत्तर में, तो पहला प्रश्न है ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। तो ये पहला प्रश्न जो है जो आपका, उसका उत्तर हमें मिलाना है सही क्रम में। तो पहला है ईश्वर का प्रकाश। तो ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में है और उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में है। उसकी प्रशंसा का राग सागर की लहरों के गान के रूप में है। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में है और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में है। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा को सर्वाधिक दयावान होने के कारण उसको दयानिधि कहा जाता है। इसको और ज़्यादा व्याख्यायित हम करेंगे तो परमात्मा दया का सागर है। वह हम आप सबको अपनी संतान समझता है और यदि हम अपने अपराधों के लिए उससे क्षमा मांगते हैं, क्षमा की याचना करते हैं, तो वो दया दिखाते हुए उनको क्षमा कर देता है। तरंगमालाएँ क्या कर रही हैं? तरंगमालाएँ ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई? जिस प्रकार सागर में जल अथाह होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी के पास भी अथाह दया का भंडार होता है और उसको दयानिधि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। तो इसका अर्थ होगा, कब कहना चाहता है कि जब नदियाँ बहती हैं तो कलकल की ध्वनि होती है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर हंस रहा है। और दूसरा है तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएँ गा रही हैं। तो इसका अर्थ होगा, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं उसी प्रकार ध्वनि के साथ तरंगे गतिमान हो ईश्वर की प्रशंसा कर रही हैं। तीसरा है सोच विचार बताइए। पहला उसमें है प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। इसको तो जैसे आप जानते ही हैं, हम स्वयं हो गए, यानी मनुष्य, गाय, पहाड़, धरती, पेड़, तालाब, समुद्र, झरने, सूरज, चाँद, फल फूल, तारे इत्यादि। दूसरा है मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम। कापी, कलम, पुस्तक, कुर्सी, मेज, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, सड़क, ग्लास, थाली, कप, कटोरी, मोटर, गाड़ियाँ जो चलती हैं, बेड, बैट, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, साउंड। और भाषा के रंग है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत होता है बच्चों जिसके बोलने की धुन एक जैसी होती है, उन शब्दों को हम लोग तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे सागर, गागर, इंदु, बिंदु, माया, छाया, धुन, गुण, नीला, लीला, मिला, खिला, हिला, सिला, दिला, सब एक जैसे शब्द हो गए। उसके बाद एक और इसमें है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे इंदु का समानार्थी शब्द होगा, यानी समानार्थी पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थ वाले। तो इंदु का चंद्रमा होता है। तो प्रकाश का ज्योति, उजाला, मनोरथ का माने मन की इच्छा, सागर, समुद्र, जगत, संसार, तरंग और लहर। इस प्रकार बच्चों हमारा पहला पाठ ये समाप्त हुआ और इसके अभ्यास कार्य हो गए।